जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुड़गांव से गुरुजी की बेटी सेक्टर 92 गुड़गांव से मैं बोल रही हूँ। किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ संगत जी, और गुरुजी मुझे जब हुक्म देंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। और मैं गुरु पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कल भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आपका हुक्म था कि डेली सत्संग शेयर किया करो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। बिल्कुल मुझे दिन रात कभी समय नहीं मिल पाया गुरु पापा, और जो समय भी मिला होगा पापा, कब हम आंख बंद हो जाती है मुझे कोई होश नहीं रहता है पापा। इतने हम थके रहते, इतने हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती पापा। करवाने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही हो, सब कुछ आप ही हो संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु पापा, माता पिता, भोले बाबा, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आज सोमवार है, आज 3 मार्च का दिन है संगत जी। मुझे सुबह से सत्संग शेयर करने का बहुत मन था, लेकिन मैं किसी वक्त मुझे समय नहीं मिल पाता है, कोई का वक्त नहीं मिल पाता। अभी थोड़ी सी वक्त मिली है तो मैं सोची पहले गुरु जी का शुक्राना कर लूं। पापा का हुक्म है संगत जी और कि सत्संग शेयर करो। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में गुरु पापा अगर मुझसे कुछ गलती होती है, माता पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी हो जाए तो आप अच्छी तरह से जान रहे पापा कि आपकी बच्ची का क्या हाल है। अब आप ही संभालोगे मुझे, आपके सिवा कोई मुझे नहीं संभाल सकता। बस आप पे आसरा है बाबा कि आप ही मेरी बिगड़ी बनाओगे। मैं बहुत परेशान हो गई बाबा, बहुत परेशान हो गई। बाबा का हुक्म है, पुत्र 3 काम करना है, तुझे कुछ नहीं करना है, कुछ वहमों में नहीं रहना। एक सत्संग अभी सुनाया गया संगत जी। मैं बाहर जा रही थी, रास्ते में चलते चलते पापा जी का पेंशन लाना था। उन्होंने बोला पेंशन लाने के लिए मैं गई संगत जी। रास्ते में चलते चलते मैं मोबाइल सुनती जा रही थी एक सत्संग, उसमें बहुत कुछ मेरे लिए मैसेज था सारी। गुरुजी का हुक्म था कि पुत्र ये सत्संग छोड़ मत, लेकिन क्या करूं संगत जी। सुबह भी एक सत्संग मेरे लिए था, ओपन हुआ, फिर खोजी तो मुझे नहीं मिल पाया, किसी ने घर में बुला लिया मुझे। चुप के मैं सुनती हूँ तो मुझे बुला लिया तो मुझे रोक कर रखना पड़ा। मैं सोची बाद में सुनूंगी, फिर बाद में ढूंढती हूँ तो नहीं मिला गुरु पापा, मुझे नहीं मिला, आप ही सुनवाओगे। तो संगत जी उसमें एक मैसेज था संगत जी,
कि पुत्र किसी वहम में मत रह। मैं हर पल ये सोचती हूँ ना कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, पाठ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये चीज बताया जाता है, वो चीज बताया जाता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे मन में ये सवाल चल रहा था संगत जी, और फट सा ये सत्संग में सारा जवाब मिला मुझे। गुरु जी का ये हुक्म है, बेटा बस किसी वहम में मत रह, 3 काम किया कर, मंत्र जाप, शुक्राना और अच्छे कर्म। बस 3 काम करना और कुछ नहीं करना, कुछ वहम में नहीं रखना। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, आपको भी शुक्राना शुक्राना। अब मैं भूल जा रही हूँ, पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आंटी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे कैसे क्या करूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। पर गुरु पापा का हुक्म है कि तू सत्संग जितना शेयर करेगी बेटा, कर्म मुक जाएगा, जितने कष्ट है सब दूर हो जाएगा। सत्संग सुनाने, सत्संग करने वाला का भला, सत्संग सुनाने वाला का भला। तो पापा ही सुन, पापा ही जितना बुलवाएंगे उतना मैं बोल पाऊंगी। संगत जी मैं रास्ते में जा रही थी, मेरे मन में एक भाव फट सा आया, पापा आप साथ हो ना। संगत जी 2 पल के बाद, 2 ही मिनट के बाद संगत जी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई इतना खूबसूरत था, और व्हाइट में ब्लैक ब्लैक बूंदा बूंदा था, इतनी खूबसूरत था बटरफ्लाई। गुरु माँ का दर्शन हुआ, शुक्राना। वो मुझे मेरे सर के आगे से गुजरे, फिर 2 बार गुजरे। गुरु माँ का शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना, गुरु माँ शुक्राना। संगत जी उसके बाद संगत जी मैं बहुत आज पता नहीं संगत जी 1 साल से मेरी हालात सही नहीं चल रही है। गुरु पापा तो ये बता रहे हैं, बेटा ये तेरा इतना कर्म नहीं था, तेरे कुछ भेजा गया है, जो कि बहुत सारे नाम आए हैं संगत जी, जिसमें 4 लोगों का नाम है। तो मैं अब मेरे पापा ही मुझे बचाएंगे, सब कुछ पापा ही बचा सकते हैं। जो भी गलत करता है उसको भगवान सुबुद्धि दे कि ये कर्म खराब ना करो। हम लोग किस जन्म में क्या करते हैं वो सारा कर्म भोगना ही पड़ता है, इसीलिए कर्म खराब मत करो, किसी के बच्चे को परेशान मत करो, किसी के जीवन को तबाह मत करो, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया होता है। आज से 1 साल पहले मेरे बच्चे बहुत अच्छा से पढ़ते लिखते थे, अब ना वो पढ़ाई कर रहा है, ना वो खेलने जाता है, बस एक कमरे में बैठता है और एक कमरे में सब कुछ करता है। और इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि मुझे संभालना बस की बात नहीं रही। पापा आप संभालो, आपके बच्चे हैं, आप संभालो, आप ही पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। बाबा मैं हार गई, मुझे गिरने मत देना बाबा, आप ही संभालोगे। आप कहते हो ना पापा किसी से कुछ मत कहा कर, लोगों का लोग सुन लेते हैं और पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। पापा ये बात सही है पापा, किसी का अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता बाबा, दुख कोई बांटता नहीं है, सिर्फ बांटने वाला मेरे पापा है। संगत जी मेरे मन में जो जो चल रहा था उस सत्संग में सारी मेरे सवालों का जवाब था कि जब दुख से आप थक जाओ, हार जाओ, तो गुरु जी को कहो आप देख लो पिताजी मैं हार चुकी हूँ, अब आप ही देख लो, आप देख लो, आप ही संभाल लो अपनी बेटी को, अपनी नाती को, अब आपकी सिवा कोई नहीं संभालने वाला। पिताजी आप बोलते हो ना। संगत जी मेरे से जो जो गुजर रहा है ना, मेरे अपने मुझसे बात करने से भी कतराते हैं, मेरे अपने मुझसे बात करने से भी कतराते। मैं समझ जाती हूँ कि हमारी समय भी सही नहीं चल रहा है, मेरी तकलीफ इतनी है, कोई सुनना नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं बोली, मैं इतना ही जान रही हूँ पापा जी मुझे सुनवा दिए सत्संग में कि जब दुख जैसे ज्यादा बढ़ जाए तो आप गुरु जी को बोल दो, पापा आप ही संभाल लो, आपको जो करना है आप करो, अब आपकी बच्ची है, आपके नाते आपको जो करना है आप करो। अब मैं आपको कान पकड़ के माफी मांगती हूँ पापा, मैं जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भूल की हूँ इस जन्म में, मैं गलती की हूँ पापा, मैं गलती की हूँ, बहुत सारी गलतियां की हूँ जो मुझे सारे एहसास करा दिए पापा, सब कुछ याद आ गई पिताजी। मैं नादानी में, नासमझी में बहुत सारी गलती इस जन्म में भी की हूँ,
और पिछले जन्म का मुझे नहीं याद है, पर नादानी में पापा आप सही कहते हो कि मैंने अपना पैर, अपनी कुल्हाड़ी मार ली अपने पैर में। ये बात सच है पापा जी। आज मैं अकेलेपन का रास्ता मेरी वजह से आज जो मेरे से गुजर रहा है, मैंने ये हाल अपना बनाया। आप आपकी बेटी को सब कुछ एहसास हो गया, अब आप ही मुझे संभालोगे, आप ही बच्चे को संभालोगे। आपका बच्चा है, मेरा नहीं है, आपका बेटा है। बाबा भोलेनाथ आपका बच्चा है, माता पार्वती आप ही संभालोगे। और मैं आपकी बेटी हूँ, चाहे अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं आपकी हूँ, आप ही संभालो। मेरे से कुछ गलतियां हुई है जो मैं सत्संग में एक सत्संग में मुझे ये भी मैसेज था संगत जी कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो सत्संग में आप खड़े होके अपनी गलती का माफी मांग लो प्रभु के सामने। पिताजी मैं आज सत्संग में अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में मैं इस जन्म में या उस जन्म में कोई गलती की हूँ बाबा, तो मैं अपनी बच्ची को कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ। मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। मैं आपकी ही बच्ची हूँ। अब दुख नहीं सहा जाता पिताजी, अब बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, अब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे बाबा, अब संभाल लो। अब परीक्षा फिर पापा कहते हैं कि उस सत्संग में फिर एक मैसेज था संगत जी कि बेटी जब ज्यादा कष्ट होता है तो एक दीपक ले और एक दीपक में एक चावल का दाना डाले और सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे के पास दीपक को जला दे, उससे कर्म कष्ट जल्दी खत्म हो जाते हैं। शुक्राना गुरुमा, शुक्राना अनंतम, शुक्राना अनंतम, शुक्राना संगत जी। और एक मैसेज था गुरु जी का कि गुरुवार के दिन लंगर बना और उसके बाद गुरु जी के सामने भोग लगा, उसके बाद पूरे परिवार को खिला दे। इससे सारी ब्लेसिंग मिल जाएंगे गुरु जी का। शुक्राना गुरु माँ, जो ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बात के लिए पापा जो हर पल ध्यान रखते हैं और बातों का ध्यान दिए पापा कि हमारी बच्ची का ये हाल है। तो मेरे साथ जो होता है किसी न किसी तरह संगत जी मेरे पापा मुझे सुना देते हैं कि बेटा देख, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, पर कष्ट था, पर बेटा कर्म को कटवाना था, इसलिए कष्ट को अब थोड़ा, अब कर्म तेरा कट गया बेटा। नंबर 1 नंबर से पास हुई, 100 में 100 नंबर मिले हैं बेटा। तुझे रुला के दिखा दिया, तेरा हर चीज मतलब तुझे रुला के हंसा के सब कुछ मैंने, तू अव्वल नंबर से परीक्षा पास की है बेटा। अब तो गोल्डन टाइम आ गया तेरे लिए, तू देख क्या क्या होता है। ये महीना तेरे लिए बहुत लकी महीना है। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पिताजी बोले ये महीना तेरे लिए बहुत गोल्डन है। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना अनंतम, शुक्राना। पापा मैं आपकी बच्ची हूँ, आप ही को संभालना है। और बच्चे आप संगत जी आप बर्दाश्त करें प्रभु से। और गुरु माँ आपसे, आप अपने बच्चे को बुद्धि ज्ञान बख्शो मेरे दाता। उसके सर पे कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए पापा, हाथ पकड़ लीजिए। उसे बुद्धि ज्ञान बख्शे दाता, उसे रक्षा करे बाबा, उसको बुद्धि ज्ञान दे। आप अपने बच्चे को पढ़ाई करवाइए पापा, वो खेलता कूदता भी नहीं है, कमरे में खाली। मैं परेशान हो गई हूँ, आप संभाल लो बाबा। आप सब संगत जी अरदास करें गुरु पापा से, जल्दी परेशानियां ठीक हो जाए पापा। आप आपकी बच्ची को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, आपकी बच्ची बहुत अकेले पड़ गई। आप कह रहे हो पापा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू अकेली कहाँ है बेटा? मैं तेरे साथ हूँ पापा। हाँ साथ हूँ पापा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तभी तो मैं इतना दर्द को, इतनी तकलीफों को बर्दाश्त कर पा रही हूँ पापा। आप साथ हो तभी, वरना किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इतने कष्ट को बर्दाश्त कर सके। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आप मेरे साथ हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मैं जो बोली थी कि
1900 रुपया, 3 500 का और 4 100 का और कुछ चेंज था, वो सारे बच्चे ने फाड़ दिया था। मैं गई थी बैंक में चेंज कराने, गुरु माँ को बोल दिया, गुरु माँ आप ही जानो, आपकी बच्ची का तो ऐसे खुद ही पैसे नहीं है, ऐसे पैसे बच्चे फाड़ दे रहे, ये तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। बैंक गई संगत जी, बैंक के मैनेजर ने बोला कोई बात नहीं मैडम, आप चेंज कर दो। फिर कैशियर चेंज किया, उसके बाद बोला अगर नहीं लेगा तो, अगर बैंक आगे से नहीं लेगा तो आपको रिटर्न कर दिया जाए। कोई बात नहीं संगत जी, ये सब गुरु जी का लीला थी संगत जी। उसके बाद संगत जी मुझे जो नोट मिले संगत जी, उसमें 777 227 था, 2 नोट पे 2 बार 7 था संगत जी। 7 की ब्लेसिंग थी, 27 नंबर की ब्लेसिंग थी नोटों में। मैं समझ गई गुरु माँ के, गुरु जी की ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। और संगत जी, और मेरी जो अरदास लगी है गुरु माँ जी जल्दी ही पूरा करेंगे, जो उनकी मर्जी है। तो मैं आपके सामने सारा सत्संग रखूंगी, और सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर क्या करूं, सत्संग लिख भी नहीं पा रही हूँ, और जितना गुरु माँ बुलवाएंगे उतना ही बोल पाऊंगी। गुरु माँ आप मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे पापा हो, सब कुछ मेरे लिए आप ही हो, आप ही मेरे भैया हो। मैं आपको ही भैया बोलती हूँ। जब मैं रक्षाबंधन में अब 2 साल से मैं आपको राखी बांधती हूँ, आप ही मेरी भाई हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। क्योंकि बाबा हर रिश्ते को मैंने पहचान लिया, जो जो पहचान आपने कराया सबको पहचान। संगत जी एक गुरु जी का एक मैसेज और था, पुत्र जो तेरे लिए सही नहीं उन हर रिश्तों को मैं अलग करूंगा तुझसे, जो जो रिश्ते तेरे लिए सही नहीं हर रिश्तों को मैं अलग करूंगा। शुक्राना गुरु माँ, मुझे नहीं पता कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है, मुझे नहीं पता संगत जी, और नहीं पता पिताजी, आप मेरे पिता हो, आप जो भी करोगे बेस्ट करोगे। हाँ पिताजी, जो कर्मों को काटने में 90% तो आप लेते हो पापा, 10% भी आपकी बच्ची इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही है, आप उस पर भी आपका सहारा है, फिर भी आपकी बच्ची निराश होती है, रोने लगती है। तो मुझे माफ करना पापा, माफ करना, हाँ माफ कर देना पापा। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, पर मुझे जो प्रभु का इजाजत है वही बोल पाऊंगी। और संगत जी कल की बात कहते हैं संगत जी, मैं जो आंटी थी ना, तो ना आंटी ने एटीएम के लिए अप्लाई किया था, ना चेक के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने अकाउंट खुलवाया था संगत जी। आंटी का, मेरी सिस्टर आंटी का, उनका चेक और उनका एटीएम अपने आप आ गया संगत जी। इसके लिए गुरु माँ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। और संगत जी आज सोमवार का दिन है, मैं व्रत रखती हूँ, लेकिन मैं इतना पूजा पाठ नहीं कर पाई संगत जी, प्रभु मुझे क्षमा करना। जितना हो सका उतना, बच्चे बहुत तंग करते हैं, जितना देरी सोता है उतना देरी में सारा काम निपटाती हूँ। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ प्रभु, मेरे पिता ही मेरे साथ है और कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, मेरे पिता है मेरे साथ बस। और संगत जी, हाँ गुरु जी आपसे अरदास है, जो भी तकलीफें हो रही है पापा आप जल्दी ठीक कर दो। अब आपकी बच्ची थक चुकी है, अब हार गई पापा, अब हार गई पापा, सिर्फ सब कुछ आप पे सौंप दिया, आपको जो करना है पापा वही करो, जो मेरे लिए अच्छा है वही करो पापा, वही पापा। आपकी बच्ची माँ है, बहुत तकलीफ में है पापा, बहुत तकलीफ में है, दया करो पापा, दया करो, दया करो, जो भी करना है आपको करना है पापा। हाँ संगत जी, गुरु जी से आपसे अरदास है प्रभु, मैं कोर्ट में फिर से वकील से बात की है पापा, अब साथ आप रहना, जो न्याय आप दिलाओ पापा, आप ही को न्याय दिलाना है,
क्योंकि बच्चे का बहुत शिकायत है कि मुझे घर नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। पापा, जो एक माता पिता का फर्ज होता है, माता पिता आप हो, आप ही सब कुछ पूरा करो पापा, सब कुछ आपको करना है। आपकी बेटी बहुत नालायक है, उससे कुछ नहीं हो पाता है। आप सब कुछ आप पे है, आप ही छोड़ दिया, सब कुछ आप करो। मेरी जो भी गलतियां है मेरे पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा कर दो। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी, गुरु जी आप पे ऐसे ही कृपा करें, ऐसे ही सदा कृपा करें। आप सदा खुश रहो, आपकी फैमिली सारी खुश रहे, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग आप पे रहे। आप बहुत प्यार लगता है आंटी, आप हम सत्संग शेयर करते हैं तो आप शेयर कर देते हो, बहुत खुशी मिलती है। जब सत्संग सुनते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। इसके लिए शुक्राना आपको गुरु जी की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो, आप सत्संग शेयर करते हो हम लोगों का, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी जी। और संगत जी, मैं सत्संग फिर तैयार करूंगी, लिखूंगी। संगत जी, नहीं मैं लिख पाती हूँ, कुछ नहीं लिख पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, इसके लिए माफ करना पापा। या तो मेरे दिमाग में याद दिला दियो पापा, या तो मुझे लिखवाया करो पापा, मुझे समय भी नहीं। पापा आपने बोला अमृत वेला संभालने के लिए, मैं अमृत वेला भी नहीं संभाल पाई। मुझे अमृत वेला बख्श दो मेरे दाता, मेरे अमृत वेला बख्श दो बाबूजी, क्योंकि अमृत वेला में भगवान आपसे जुड़ना चाहते, आपसे बातें करना चाहते। प्रभु ध्यान नहीं लग पा रहा है मेरा बाबा, और मुझसे जो भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए, मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। हाँ संगत जी, मैं कल बाहर निकली संगत जी, एक और ब्लेसिंग बताती हूँ मैं। जैसे मैं गेट से बाहर निकली संगत जी, हजारों कबूतर संगत जी, ढेर सारा कबूतर के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सोचती हूँ मैं कब बाहर जाती हूँ, कहती पापा आप साथ हो। संगत जी, कुछ पल के में गुरु जी की गाड़ियां जाती है। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑल गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पिता परमेश्वर, आपको यह एहसास दिलाने की पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है पुत्र। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, फिर मैं उधर से आ रही थी आज बैंक से, मैं देखी संगत जी 3 कबूतर एक जगह, ब्रह्मा विष्णु महेश। शुक्राना गुरु जी, तीनों के आशीर्वाद मिले इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पापा आप कहते हो पुत्र, मैं अगर चारों तरफ शिव जी का पहरा लगा रखा हूँ, तुझे डरने की बात नहीं है, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। तू क्यों घबराती है? पर क्या करूं पापा, मैं आपकी बच्ची हूँ ना, मैं डर जाती हूँ, लेकिन ये कुछ पल क्योंकि मैं ये एहसास होता है कि मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, सब संभाल लेंगे। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, और आंटी जी, सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, आप गुरु जी से प्रार्थना करें बच्चे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हो गई, कुछ नहीं सुनता, ना खेलता है, घर में एक कमरे में रहता है। मैं कितना कोशिश करती हूँ कि बाहर घूमने के लिए चले, लेकिन नहीं निकल। अब मैं क्या करूँ, गोदी लेने वाला बच्चा तो नहीं है कि मैं गोदी लेके बाहर निकलूं। गुरु जी, आप उसके मन में डालोगे सर, दिमाग में डालोगे तो भी तो वो बाहर खेलेगा कूदेगा, पढ़ाई करने का दिमाग है। आप भी कृपा करो प्रभु, कृपा करो। आप सारी संगत जी, आप गुरु जी से अरदास कीजिए कि प्रभु जो परेशानियां चल रही है वो जल्दी तकलीफ ठीक हो जाए, क्योंकि अब तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रही बाबा। अब आप ही संभालो, सब कुछ आपका है, आप ही संभाल लो। और कुछ भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती, तो आप मुझे क्षमा कर दो इस नादान बेटी को, क्योंकि आपको पता है माता पिता, मेरा दिल दिमाग अभी सही नहीं चल रहा है। मुझे
कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल अकेलापन सता रहा है, बस आप हो साथ में। और संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, एक बार फिर से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं सत्संग में आराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।